हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कक्षा 10वीं के अम्ल क्षार व लवण के बारे में। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए बात करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल का स्वाद में खट्टे होते हैं, स्पर्श करने पर ये जो है चिकने लगते हैं। बात करें क्षार की तो क्षार जो है स्वाद में तीखा होता है और स्पर्श करने पर हमें जो है खुरदुरा महसूस होता है। लवण की बात करें तो सामान्य हम जीवन में देखते हैं कि जैसे नमक है वो जो है एक प्रकार का लवण है। आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि लाल चींटी या दतइये के काट देने पर जो है हमें साबुन से रगड़ने की सलाह दी जाती है। तो इसका कारण क्या है? या जैसे देखें कि कपड़े में जो है हल्दी का दाग लग जाए तब उसमें जो है साबुन उसे रगड़ने पर उसका रंग बदल जाता है। इसका कारण क्या है? या अगर कोई व्यक्ति है उसे एसिडिटी से जो है पीड़ित है और उसे सोडा खाने को जो दिया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इन सभी का कारण जो है अम्ल व क्षार की रासायनिक अभिक्रियाओं का जो है कारण। ऐसे ही कई उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में भी जो है देखते हैं, जैसे कि तांबे के बर्तन को जो है चमकदार बनाने के लिए नींबू या इमली के रस का जो है प्रयोग किया जाना। आपने जो है सूचकों के बारे में पढ़ा है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ को क्षारीय, उदासीन या अम्लीय में जो है पदार्थ में वर्गीकृत कर सकते हैं। लिटमस पेपर भी एक प्रकार का इंडिकेटर सूचक है जो कि अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तन करता है। हम यह जानते हैं कि अम्ल व क्षार की क्रिया से जो है लवण और जल बनता है। हम अपने आसपास उपस्थित प्रकृति में कुछ अम्ल व क्षार के जो स्रोतों के बारे में चले जानते हैं, जैसे इमली में जो है टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। बात करी सेब की तो सेब में भी जो है मैलिक अम्ल, सिरका या जिसे विनेगर कहा जाता है, इसमें एस्टिक अम्ल होता है। टमाटर में जो है ऑक्सैलिक अम्ल होता है। अब चलिए देखते हैं कुछ प्राकृतिक स्रोतों में जो है क्षारक की। तो क्षारक में आता है आपका चूना जिनमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खाने की सोडा जिसमें होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रति अम्ल के रूप में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कपड़े धोने के सोडे जो है वो भी एक जो है प्राकृतिक स्रोत है क्षार का, सोडियम कार्बोनेट। इन अम्लों के अतिरिक्त कुछ अन्य खनिज एवं अकार्बनिक अम्ल जैसे कि नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इत्यादि भी होते हैं। इसी प्रकार जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इत्यादि भी जो है क्षार हैं। थोड़ा सा जो है बात करते हैं क्षार और क्षारक। तो सभी क्षारक जो है जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील जो क्षारक होता है उसे क्षार कहा जाता है। हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि कैसे हम अम्ल व क्षार की पहचान कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से विलयनों की प्रकृति की जांच के लिए कुछ अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम सूचक कहते हैं। ये सूचक अपने रंग व अन्य गुणों में परिवर्तन द्वारा हमें अम्ल क्षार को पहचानने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस, हल्दी आदि का उपयोग भी जो है अम्ल व क्षार के सूचक के रूप में किया जा सकता है। ये प्राकृतिक सूचक है। क्या आप जानते में दिया है कि लिटमस जो है विलयन विरंजकों का मिश्रण होता है जो कि लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और यह एक प्राकृतिक सूचक के रूप में जो है प्रयुक्त किया जाता है। उदासीन विलयन में इसका रंग जो है बैगनी होता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध परिवर्तन के द्वारा सूचना जो है देते हैं और ऐसे सूचकों को घ्राण सूचक या गंधीय सूचक कहते हैं। इस सूचक के रूप में हम जो उदाहरण के ले सकते हैं प्याज, इसके अलावा जो है वेनिला और लौंग का तेल इत्यादि भी जो है घ्राण सूचक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वेनिला अपनी गंध नहीं बदलता, परंतु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी गंध जो है गायब हो जाती है। अतः कहा जा सकता है कि वेनिला एक जो है गंधीय सूचक है। प्रश्न 1, अचार को तांबे या एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? उत्तर यह हो जाएगा कि अचार को तांबे या एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि अचार जो है एक अम्ल होता है और अम्ल तांबे या एल्युमिनियम के बर्तन के साथ क्रिया करके विषैला पदार्थ बनाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः अचार को तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता। दूसरा देखते हैं, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस कपड़े के स्थान पर साबुन लगाया तो वह लाल हो गया। इसका कारण क्या है, समझाइए। तो इसका कारण जो है साफ है कि उसके कपड़ों पर जो है अम्ल था और जैसे ही उन्होंने साबुन लगाया तो साबुन से क्रिया करने के कारण उसका जो रंग है वो लाल हो गया। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि सुरेश एक बंधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का उपयोग कर अम्ल व क्षार की जो है पहचान कर सकता? तो उत्तर हो जाएगा कि वह जो है एक तो चख कर जो है स्वाद अम्ल व क्षार की पहचान कर सकता है स्वाद के आधार पर। यदि वह अम्ल है तो खट्टा होगा और यदि वह क्षार है तो तीखा होगा।
दूसरा गंध के आधार पर वो जो है पहचान सकता है, और तीसरा जो है स्पर्श के आधार पर भी जो है पहचाना जा सकता है। अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। चलिए तो देखते हैं कि अम्ल व क्षारक धातुओं के साथ कैसे क्रिया करते हैं। सामान्यतः हम जानते हैं कि धातुओं से क्रिया कर लवण बनाते हैं अम्ल तथा हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करते हैं। अम्ल व धातु के साथ क्रिया को हम जो है इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि अम्ल व धातु की क्रिया से लवण व हाइड्रोजन बनता है। उदाहरण के देखें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जिंक धातु से क्रिया कराने पर जिंक क्लोराइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस जो है विस्थापित होती है। अब हम जो है क्षार के साथ धातु की क्रिया को समझने के लिए जो है एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए एक परख नली में दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े लेते हैं। अब परख नली में 2 ml जो है तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं। विलयन डालने पर देखते हैं कि इससे जो है एक ज्वलनशील गैस निकलती है, और इसके मुख के सामने यदि माचिस की तीली ले जाते हैं तो वो जो है फट फट की जो है आवाज आती है। इस अभिक्रिया को जो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जो है जिंक से कराने पर जो है सोडियम जिंकेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। कुछ धातुएं क्षारों के साथ भी अभिक्रिया कर लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, इसे समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। एक परख नली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। अब इस परख नली में लगभग 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है थीसिल फनल द्वारा जो है डालते हैं। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलती है, और इस गैस के परीक्षण के लिए हम जो है निकलने वाली गैस को जो है चूने के पानी में जो है प्रवाहित करते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार कह सकते हैं कि जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करती है तब लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में होने वाली अभिक्रिया को जो है हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जो है HCl से कराई जाती है तब आपका बनता है सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। साथ ही अब हम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखें, इसमें भी HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं।